कन्याकुमारी, तीन सागरों का संगम और भारत का अंतिम किनारा। कन्याकुमारी, जिसे आधिकारिक तौर पर कन्याकुमारी भी कहा जाता है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है। तमिलनाडु राज्य में स्थित यह तटीय शहर अपनी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, समृद्ध इतिहास और गहन आध्यात्मिक महत्व के कारण एक प्रमुख तीर्थ स्थल और पर्यटन केंद्र है। यह वह दुर्लभ स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये तीनों जलराशियां मिलती है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा और नाम की उत्पत्ति। कन्याकुमारी नाम की उत्पत्ति देवी कन्याकुमारी से हुई है, जिन्हें देवी पार्वती का एक रूप माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कन्याकुमारी ने समुद्र तट पर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। हालांकि देवताओं के हस्तक्षेप के कारण शिवजी विवाह के नियत समय पर नहीं पहुंच पाए, जिससे देवी अत्यंत क्रोधित हुई। इसी बीच बाणासुर नामक असुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल एक कुंवारी कन्या ही कर सकती है। क्रोधित देवी ने बाणासुर को चुनौती दी और उसका वध किया, जिससे यह क्षेत्र असुर के अत्याचारों से मुक्त हो गया। देवी के कुमारी, कुंवारी रूप के कारण ही इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा। माना जाता है कि विवाह के लिए तैयार किया गया अन्न, जो अनुष्ठान के बिना रह गया था, वो आज भी तट पर छोटे रंगीन पत्थरों के रूप में बिखरा हुआ मिलता है। भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व। कन्याकुमारी वह एकमात्र स्थान है जहां पर्यटक एक ही क्षितिज से सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। विशेष रूप से पूर्णिमा की रातों में सूर्य और चंद्रमा का लगभग एक साथ दिखाई देना इसे एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार बनाता है। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र चोल, पांड्य और चेर जैसे महान दक्षिण भारतीय साम्राज्यों के अधीन रहा है। बाद में यह त्रावणकोर रियासत का हिस्सा बना और 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद इसे तमिलनाडु में शामिल किया गया। प्रमुख दर्शनीय स्थल। कन्याकुमारी के तट से कुछ दूरी पर समुद्र के बीच में स्थित दो विशाल चट्टानें इसके मुख्य आकर्षण का केंद्र है। विवेकानंद शिला स्मारक, विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। यह स्मारक उस चट्टान पर बनाया गया है जहां माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने दिसंबर 1892 में गहन ध्यान किया था। इस साधना ने ही देवी कन्याकुमारी और स्वामी विवेकानंद के तपस्या स्थल में आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद स्मारक शिला कन्याकुमारी का सबसे प्रतिष्ठित स्थल है। यह तट से दूर समुद्र के बीच दो चट्टानों में से एक पर स्थित है। यहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने गहन ध्यान किया था। इस स्मारक में विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम शामिल है, जहां देवी कन्याकुमारी के पदचिह्न माने जाते हैं। यह ज्ञान, शांति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। कन्याकुमारी में हाल ही में एक नया आकर्षण, ग्लास ब्रिज, कांच का पुल जोड़ा गया है। यह पुल प्रसिद्ध विवेकानंद स्मारक शिला तक जाने वाले फेरी घाट के पास स्थित है। यह पुल तमिलनाडु का पहला और भारत के कुछ शुरुआती ग्लास ब्रिजों में से एक है। इसे पूरी तरह से कांच और स्टील के मजबूत ढांचे से बनाया गया है, जिससे पर्यटक इसके ऊपर चलते हुए सीधे नीचे की जमीन या समुद्र का दृश्य देख सकते हैं। यह पुल एक एडवेंचर पार्क का हिस्सा है और इसका मुख्य उद्देश्य आगंतुकों को एक रोमांचक और अनूठा अनुभव प्रदान करना है। पुल पर चलना सुरक्षित है, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक यादगार। कन्याकुमारी मंदिर के प्रांगण से विवेकानंद स्मारक को देखना एक दिव्य अनुभव है। तट से दूर सागर के बीचों बीच स्थित वह भव्य शिला स्मारक, जहां स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी, अत्यंत शांत और प्रेरणादायक लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे तीनों सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलकर उस ज्ञान की शिला के चरण पखार रहे हो। यह दृश्य आस्था और राष्ट्रीय गौरव का संगम है। हम लोगों के लिए तो यह काफी अद्भुत रहा। आप भी यहां आकर निश्चित ही गौरवान्वित होंगे।